गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, आई होप मस्त होंगे और क्लास पढ़ने के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से बैठे होंगे। ठीक है ना। और हम लोग क्या स्टार्ट किया हुआ है, यानी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी वेन डायग्राम। ठीक। वेन डायग्राम में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कितनी, आई थिंक 3 क्लासें की हुई हैं। पहली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन, और हमने आपसे ये कहा था वेन डायग्राम में यानी जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप से बनते हैं, यानी 3 टाइप से बनते हैं। 3 टाइप से फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है एंड सेकंड टाइप भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की थर्ड क्लास जो रहेगी वो थर्ड टाइप रहेगी। फर्स्ट टाइप क्या रहता है कि जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, कंडीशन निकालते हैं ऑल की, सम की एंड नो की। कोई भी वर्ड दिए जाते हैं उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं और किसकी कंडीशन निकालते हैं, ऑल सम एंड नो। ऑल वाली कंडीशन जैसे रहती है एक के अंदर एक, ठीक है। सम वाली कंडीशन रहती है एंड नो वाली कंडीशन रहती है। इतनी। सेकंड टाइप में हम लोगों को क्या दिया जाता है, फिगर एंड बाउंड्री एरिया दिए जाते हैं इस टाइप से, और हम लोग उसमें देखते हैं उनमें क्या उनका आंसर रहने। जो हमारा वेन डायग्राम का थर्ड टाइप है ये कुछ परसेंटेज से रिलेटेड है, यानी इसमें कुछ मैथ से क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसपे अपन लोग आज की क्लास में बात करेंगे। एक बार से आप फटाफट से शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये वेन डायग्राम की आज की लास्ट क्लास रहेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। जिसने अभी तक और क्लासें वेन डायग्राम की नहीं देखी है वो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ठीक है। और तो आज हमारा जो टाइप रहने वाला है, यानी वो कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप पढ़ेंगे अपन लोग वेन डायग्राम का, और उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, विदाउट टाइम स्टार्ट अगेन। ठीक। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को पहले आप लोग क्या करेंगे, केयरफुली उसे रीड करेंगे, फिर देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी। 70% स्टूडेंट्स हैं वो पास हिंदी में पास होते हैं, ठीक है ना, पास इन हिंदी। एंड 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। और वाइल 30% स्टूडेंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देन आंसर दी फॉलोइंग। जो भी इनके क्या रहते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद इनके जो आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आपको केयरफुली आंसर करने हैं। ठीक। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ें, क्या देखिए, कुछ नहीं करना है, जितना उसने कहा, यानी कितने सब्जेक्ट एक परीक्षा में, हिंदी। हिंदी का एक डायग्राम अपन लोग बना लेते हैं। यानी उसने कहा है हिंदी है, ठीक है, हिंदी। ओके। यानी क्या है, एक हिंदी, हिंदी ले लिया अपन ने, हिंदी हो गया। हिंदी के लिए फिर एक और उसने क्या कहा है, यानी अंग्रेजी, एक और सब्जेक्ट है उसका। ठीक है। यानी हमने उसके दो फिगर, दोनों फिगर क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। चलिए ठीक। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं? यानी हमने दोनों फिगर क्या कर लिए, ले लिया। अब आगे जो हमारा एक ये पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है, ये हिंदी का पोर्शन है। ठीक है। ये हमारा किसका पोर्शन है, ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब उसने कहा है, अभी तो उसने ये कहा था कि 70% हमारे हिंदी के हैं और 60% हमारे इंग्लिश के बच्चे क्या हुए हैं, पास आउट हुए हैं। ठीक है। अब जो एक और चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं, आगे उसने लिखा है जबकि 30%, यानी जो कितने बच्चे हैं, 30% बच्चे हैं, यानी 30% बच्चे ओवरऑल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास आउट हुए। यानी जो 30% बच्चे हैं वो कौन सा एरिया है, वो कौन से एरिया हैं, जो 30% जो बच्चे हैं, अगर वो आप लोग देखें तो वो जो ये मिडल वाला एरिया रह गया ना, ये 30% है। ये कौन सा परसेंट रह गया, तो यानी जो 30% बच्चे पास आउट हुए हैं वो ये एरिया, यानी बीच का पार्ट हिंदी। देखो ये इतना हिंदी का एरिया है, ये इतना इंग्लिश का एरिया है, और उसने कहा है कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में पास आउट है, हिंदी में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है, यानी अब हम तो इसका क्या देखेंगे, तो जो हमारा हिंदी का पोर्शन रहेगा क्या रहेगा, तो यानी ओवरऑल तो हिंदी का कितना था, 70%। अब 70% में 30% निकल गया तो आपका कितना बचा, ये सिर्फ 40% रह गया। कितना, 40, ये हिंदी में। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें, कितना था टोटल, 60% था, तो हमारा कितना रह गया, 30%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी। तो हिंदी में, ओनली हिंदी में कितने परसेंट पास हुए, तो यानी 40%। आंसर हो गया। ठीक। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में, जो केवल अंग्रेजी में, तो यानी 30%। आंसर। कोई डाउट यहाँ तक, है ना? आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में फर्स्ट का ए या बी सी डी में से क्या रहेगा, सेकंड का ए या बी सी डी में रहेगा, थर्ड का। ठीक है, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट से उसे सॉल्व कीजिए जब तक मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक, फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके। हाँ, तो किसी ने आंसर किया, किसी ने सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए? बस बैठे ही होगा, यानी स्क्रीन को देखो आराम से, वीडियो को सुनने के लिए मैं तो क्या रामायण बचने करने आता हूँ ना, बस मुझे सुनते रहो, कुछ पढ़ना वढ़ना तो है नहीं ना। चलो पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन में उसने बोला है देयर आर टोटल 500 स्टूडेंट इन द क्लास। एक क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं। ठीक है, 500। ठीक है, इन द क्लास आउट ऑफ विच 300 स्टूडेंट्स स्पीक इन हिंदी। हमने ये कर लिया, ये जो हिंदी का पोर्शन है इसमें कितने बच्चे हैं? कितने? 300। कितने बच्चे हैं? 300। ठीक है, स्पीक इन हिंदी एंड 400 स्टूडेंट स्पीक इन, जो 400 स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश स्पीक करते हैं, यानी जो 400 हैं वो कितने हैं? स्पीक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, देन आंसर दी फॉलोइंग। फिर हमें इनके क्या करने हैं? आंसर करने। अब आप यहाँ पे इधर आइए थोड़ा, आओ फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यानी क्या रहने वाला है इसमें? 300 बच्चे तो हमारे क्या है? हिंदी वाले हैं। 400 बच्चे हमारे क्या हैं? अगर हम इन दोनों का टोटल देखें तो कितने बच्चे हो गए? 700। क्योंकि 700 तो यानी टोटल अगर हम निकालेंगे हिंदी का पूरा एरिया लेके, अभी हम ये कॉमन पार्ट नहीं देख रहे हैं, हिंदी का पूरा कॉमन एरिया और इंग्लिश का पूरा, तो यानी कितने हो रहा है हमारे? 700। लेकिन टोटल स्टूडेंट तो हमें कितने दिए हैं? 500। तो यानी जो कॉमन एरिया है हमारा क्या है? जो अगर आप लोग ये कॉमन एरिया देख रहे होंगे, क्या है कॉमन एरिया जो हमारा रह गया? वो कॉमन एरिया ये है, यानी इन दोनों का कॉमन एरिया है। तो यानी 500 तो टोटल है, 500 और 700 वैसे निकलते, यानी 200 क्या है इनमें? कॉमन एरिया में है। ठीक, समझ में आ गया? अब ये ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं? 700, लेकिन हमें तो 500 रखने हैं। तो यानी ये तो ओवरऑल है, ओवरऑल कैसे? अब क्या ओवरऑल में से ये हमारे 200, यानी जो हमारा एरिया रह गया है, कौन सा एरिया रह गया? एक ये वाला एरिया रह गया है आपका। ठीक, और कौन सा एरिया रह गया है? एक ये वाला एरिया रह गया है। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर। तो इसमें जो हमारे ये 200 तो कॉमन हो गया और बाकी का रह गया है, तो यानी टोटल तो कितने हैं? 300 हैं। तो यानी जो एरिया ब्लैंक रह गया वो कितना रह गया? 100 का। जो इसका एरिया ब्लैंक रह गया वो 200 का। यानी ऐसे अगर हम टोटल करेंगे तो यानी हमारे जो टोटल ओवरऑल स्टूडेंट वो कितने आ गए हैं? हमारे 500 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, है ना? ये यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? हिंदी और अंग्रेजी का ये है कॉमन एरिया, ये दिख रहा है ना आपको, ये 200 वाला। तो यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लैंग्वेज को पकड़ो, उससे रिलेटेड जो भी है वो फिगर बनाओ और सॉल्व कर दो। ठीक, ऐसे कितने विद्यार्थी जो केवल हिंदी बोलते हैं? ये ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ये ऐसे 100 तो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो यानी जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ 200 स्टूडेंट हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर हुआ? ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये भी उसी से रिलेटेड है, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, देखिए पहले इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देखें, हाँ क्या है, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं गणित में उत्तीर्ण। ठीक है, इन देखे इन ए क्लास 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 80 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग। तो यानी कितने फिगर दिए हैं? यानी 3 सब्जेक्ट दिए गए, तो हम फटाफट से 3 फिगर उसके क्या कर देते हैं? क्लियर ही कर देते हैं। ठीक, यानी ये कितने फिगर दिए गए हैं? हमें 3 फिगर गिवन डेट थी, तो हमने तीनों फिगर को क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है।
क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? हिंदी है, मैथ है, ठीक। ये हम लोग 3 फिगर हम लोगों ने ले लिए। ओके, इसको भी किसी डिफरेंट कलर से ले लें तो ये अलग ही रहे। हाँ, तो यानी हमारे कितने फिगर हो गए? 3 फिगर हम लोगों ने ले लिए हैं। अब है जो देखते हैं इनमें लिखना स्टार्ट। हाँ, क्या है? 30 स्टूडेंट्स पास इन, हमने इसमें क्या है, ये मैथ का पोर्शन कर दिया हमने। इसमें मैथ में कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट एंड 50 स्टूडेंट पास एंड इंग्लिश, ये इंग्लिश का पोर्शन कर दिया। इसमें कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं? 50 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड 80% स्टूडेंट इन इंग्लिश, ये रीजनिंग 50% जो है रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग, ठीक। रीजनिंग में कितने बच्चे हैं? 80, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब आगे उसने कहा है 5 स्टूडेंट्स बोथ इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बच्चे सीधे मैथ और इंग्लिश का जो पोर्शन देख रहे हैं वो यहाँ पे इसमें डायरेक्टली नहीं, पहले हम देखेंगे इनका कॉमन, यानी इनके बीच वाला जो एरिया है ये गिवन डेट है या नहीं। तो यानी क्या है? passed in mathematics reasoning, 2 students passed in English मैथ, इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ, यानी दो विद्यार्थी है ना, वो क्या है? अंग्रेजी रीजनिंग और गणित, यानी जो 2 विद्यार्थी हैं वो दोनों में पास, तीनों सब्जेक्ट में क्या है? पास आउट है, अंग्रेजी में भी, रीजनिंग में भी एंड मैथ में भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आगे क्या कहा है उसने? हाँ, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ 5 स्टूडेंट्स पास्ट इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश का एरिया ये है, मैथ का ये ब्लैक से दिख रहा है और ये ग्रीन से, यानी मैथ और इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 5 स्टूडेंट्स है। लेकिन पहले से अब हमारे पास क्या है, एक ये चीज गिवन डेट थी, तो यानी बोथ वाला यानी जो कॉमन एरिया था वो कौन सा था? तो यानी हमारे जो इंग्लिश वाले रहेंगे वो सिर्फ 3 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यानी टोटल तो 5 ही लेने हैं, यानी 3 टू कितने हो गए? 5। क्लियर है? यही बात बस समझने की थी। और जैसे ये 50 स्टूडेंट्स इन पास इन मैथ एंड रीडिंग, 50 जो 15 बच्चे हैं वो इंग्लिश और रीजनिंग में, इंग्लिश और रीजनिंग का ये पोर्शन है। 2 बच्चे तो पहले ही पास आउट हो गए, तो यानी कितने बच्चे रह गए हैं? 13 बच्चे रह गए। कितने बच्चे? 30। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्या है? इंग्लिश एंड रीजनिंग हाँ हो गया, ठीक है। और 10 स्टूडेंट पास इन मैथ और रीजनिंग में कितने बचे? 10। तो यानी यहाँ पे कितने बच्चे रह गए? 8 बच्चे। इतना ये भरने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। इतना ये क्लियर है या नहीं? अब है यहाँ तक पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ ली। अच्छा, यहाँ पे ये कितना रह गया? 8, ठीक। ओके, अब आगे का यहाँ तक पहले आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब हम इसको देखते हैं, यानी जो मैथ का अगर हम एरिया की बात करें तो यानी मैथ के टोटल कितने? 30 है। तो इसमें से कंप्लीट कितने? 8, 8 2 कितना? 10, 10 3 30। तो यानी ये मैथ का कितना रह गया? सिर्फ 17। हाँ, मैथ का कितना रह गया ना? देख 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 रहे हैं ना, मैथ का कितना रह गया? सिर्फ 17 स्टूडेंट्स रह गए हैं मैथ में। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यानी ये इंग्लिश का ही एरिया, तो यानी ये तो पहले ही से कवर अप हो गए इतने बच्चे। टोटल तो बच्चे इंग्लिश में कितने हैं? 50। तो यानी ये कितना हो गया आपका? 32। कोई डाउट? यानी ये कितना हो गया आपका? 32। अब अगर हम ऐसे केस में देख लेते हैं, रीजनिंग वाले में देख लेते हैं। रीजनिंग में ये कितना? 15, 15 और ये 80 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 57। क्या बचेगा? 57। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिगर बनाने में कोई समस्या है या नहीं? यहाँ तक तो आ जाएगा ना। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। ऐसे बच्चे बताने हैं जो ओनली किस में पास आउट हो? ओनली मैथ। यानी कितने बच्चे हैं ऐसे? 17 बच्चे हैं जो ओनली किस में पास आउट हैं? मैथ में पास आउट, ठीक। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास? यानी 32 बच्चे, यानी 32 स्टूडेंट्स। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर आपको यहाँ ऑप्शन विजुअल नहीं हो रहा तो ये देखिए। तो यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, यानी हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश। तो यानी ओनली इन इंग्लिश में कितने हमारे? 32 स्टूडेंट्स। कितने हैं? 32 स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। एज हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन रीजनिंग। ऐसे कितने विद्यार्थी, यानी तो कौन सा निकला था? 57। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? अब ये हम टोटल कैसे करें? यहाँ से टोटल कर लेंगे, इतने का एरिया ले लेंगे तो ये तो हमारा 30 का है। अगर हम इसकी बात करें तो हम 80 से ले लेते हैं।
रीजनिंग का एरिया जो हमारा कितने का है 80 का, यानी कितने स्टूडेंट्स 80, इतने की बात हुई है। ठीक, अभी ये कितना रह गया, हम ये पूरा रेड सर्किल हो गया, ब्लैक सर्किल में कितने आ रहे हैं, यानी इन दोनों को ऐड कर दो यानी 20। ठीक, ये भी एरिया, अब ये कितना रह गया, सिर्फ हमारा 32 रह गया, इन दो सभी को ऐड कर देंगे 2 और ये कितना हो गया 132। ओके, तो यानी आपकी ये टोटल ओवरऑल स्टूडेंट निकल आए हमारे 132। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतनी यहाँ तक कोई समस्या है ना, कोई नहीं होगा डाउट आगे। इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, आप लोग इसे फटाफट से करिए और इसके आंसर दीजिए। ठीक, जब तक मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है, पढ़ना क्या है, इन एक क्लास 300 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी, अगर हम इस सब्जेक्ट चलिए करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हिंदी का पोर्शन ले लिया हमने, इसमें कितने हैं आपके बच्चे 300 बच्चे हैं। ठीक है, पास्ट इन हिंदी, 200 पास्ट इन इंग्लिश, 200 पास्ट इन इंग्लिश, 200 पास्ट इन इंग्लिश। ठीक है, और 250 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 250 स्टूडेंट इन पास इन मैथमेटिक्स, यानी कितने हैं 250 स्टूडेंट। ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स से पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, 25 स्टूडेंट मैथ इन, और 75 स्टूडेंट पास इन मैथ। अब हमें क्या देखना होता है, ओवरऑल यानी इनका जो मिडिल वाला एरिया होता है वो देख लेते हैं पहले। क्या होता है, जो मिडिल वाला एरिया होता है वो हमारा ये है, कितना है, वो है 20 स्टूडेंट, यानी 20 स्टूडेंट तो जो ऐसे हैं जो तीनों में पास आउट है, यानी 20 स्टूडेंट कैसे हैं, जो तीनों में पास आउट हैं, हिंदी में भी पास हैं, इंग्लिश में भी पास हैं एंड मैथ्स में भी पास आउट हैं। ठीक है, आगे कहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, यानी स्टूडेंट पास इन 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में मिला के हमारे 50 स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं। कितने हैं, कहाँ है हिंदी, हिंदी ये है हमारा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं हमारे 50, यानी तो 20 तो पहले ही पास आउट हो गए, तो यार हमारे कितने बचे इसमें, ओनली 30 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में भी पास होंगे, यानी पहले से 20 तो यानी 30, बिल्कुल सेम एज इट 41 क्वेश्चन जैसे ही है। आगे तो 25 स्टूडेंट्स इन पास इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, सो ओनली 25, 20 पहले ही से पास आउट है, यानी कितने पास आउट होंगे, ओनली 5 स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, पास होंगे। ठीक, कितने, ओनली 5। ठीक है, आगे क्या है, इंग्लिश एंड 75 स्टूडेंट पास इन मैथ और हिंदी, 75 बच्चे हैं जो मैथ और हिंदी, तो यानी 20 पहले से, तो यानी कितने बच्चे हैं, ओनली 55 स्टूडेंट्स बचे। ठीक, अब हम इसी अकॉर्डिंग आपके ये जो एरिया फिगर रह यानी रह गए हैं, इनके पोर्शन खाली, इनको कवर अप कर लेते हैं। यानी टोटल हमारे कितने हैं ना, 300 हैं, तो इन सभी को ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो यानी 195 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 195, कैसे, 55 इसमें और ये 50, 50 50 कितना हो गया, 100, 100 100 कितना हो गया, 105, 105 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला एरिया देख लेते हैं, यानी 200 का है और ये कितने 5 हैं, और ये 50, 55 माइनस करना है तो 145 इसमें बचेगा, कितना आ जाएगा आपका 145। मैथ वाला एरिया देख ले, मैथ में कितने टोटल ओवर हैं, 250 हैं। ठीक है, तो 250 इन्हें ऐड कर लेते हैं, 60 यानी 70, 70 माइनस करेंगे इसमें से तो आपका आंसर आ जाएगा 1 यानी 5 60 70, हाँ, तो यानी कितना बचेगा 270। 180, यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका 180। ओके, अब बस इससे रिलेटेड आप लोग इसके क्या कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 180। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं देखना है, अब आप देख लीजिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कितनी, यानी अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्सों को ऐड करेंगे, तब हम लोग निकाल पाएंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या।
वो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था इतना एरिया कितना है, अगर हम पूरा हिंदी का एरिया ले लेते तो कितने बच्चे हैं, पूरे टोटल हैं 300। ठीक, इतना एरिया सिर्फ हमारा रह गया। अगर हम इसको 180 ये ऐड कर दें, ठीक है, और इन दोनों को कितना ऐड कर दें, 150 ऐड कर दें, तो यानी हमारे टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक, है ना? 3 और ये कितना, 4 5 6 यानी 360। ठीक, 360 नहीं है तो यानी हाँ कहीं मिस्टेक हो गई है हमारी, टोटल हाँ ठीक है ये, और ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये 170। ठीक, तो यानी हमारे कितने 620, यानी तो ओवरऑल बच्चे हमारे कितने हैं, 620 बच्चे हैं। ठीक है, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, केवल गणित, केवल किस में उत्तीर्ण हो, गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले, मैथ और इंग्लिश में उत्तीर्ण वाले हमारे कितने बच्चे हैं, ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं। यानी कितने बच्चे हैं, ओनली 5 स्टूडेंट। केवल हिंदी और अंग्रेजी, यानी केवल हिंदी और अंग्रेजी में, केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण, केवल किसमें, हिंदी और अंग्रेजी में ही उत्तीर्ण होने वाले बच्चे बताने हैं। हिंदी और अंग्रेजी में केवल कितने बच्चे हो रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। कितने बच्चे हो रहे हैं हमारे, ओनली 30 स्टूडेंट। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 170। कितनी है, यानी 170 इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, नो? आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी इसी अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों इसमें ये, ठीक, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें भी, हम 3 फटाफट से फिगर बना देते हैं आप लोगों के। ओके, तो पढ़ते हैं, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं फटाफट, कितने हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, उसमें से मैथ में कितने बच्चे पास हैं, यानी 300 मैथ में, मैथ। ठीक है, और 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश, 200 स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, और 100 स्टूडेंट इन हिंदी, 100 स्टूडेंट इन हिंदी, किसमें है ये, हिंदी। इतनी बात क्लियर है या नहीं, आगे देखो। अब आगे क्या है, 50 स्टूडेंट्स इन हिंदी, 50 स्टूडेंट्स पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, 75 स्टूडेंट पास इन हिंदी, 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड, हाँ ये क्या है, 20 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी जो 20 स्टूडेंट्स है वो ये वाला एरिया दिया गया है, जो तीनों सब्जेक्ट में क्या है, पास आउट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है एंड मैथ में भी है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो मिडिल मिडिल में पास आउट है, यानी 50 स्टूडेंट्स इन हिंदी एंड मैथ, हिंदी और इंग्लिश, तो यानी हिंदी और इंग्लिश में जो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे आने थे, 20 तो पहले ही से पास आउट हो गए, तो यानी कितने बचेंगे आपके, 30 स्टूडेंट। 75 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथ में कितने हैं, 75 बच्चे थे, तो यानी 25 हो चुके हैं, तो यानी कितने बचे हैं, 55 बच्चे आपके इसमें पास आउट। 30 स्टूडेंट्स पास इन द मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथ में और हिंदी में 30 स्टूडेंट थे, 20 हो चुके, तो यानी कितने बचे हैं आपके, 10 स्टूडेंट्स रह गए। ठीक, सिंपल सा है, बस थोड़ा थ्योरी पढ़ो, उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट। अब ये कितना है, ये नहीं 300, इन तीनों को क्या करेंगे अपन लोग, एडिशन करके इसमें से अपन लोग माइनस कर देंगे, तो यानी कि 30 और ये कितना हो गया, 85। 85 इसमें से आप लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5, और ये कितना, 1 और ये 2, यानी 215, यानी 215। ठीक, इंग्लिश वाला एरिया देख लेते हैं, इन सभी को सम करेंगे तो यानी 50, तो यानी 1, यानी तो 105 माइनस करेंगे, तो 105 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 95। ओके, इस वाले को देख लेते हैं, ये कितना है, 3, 50 एंड ये 60, और तो हमारा ये 40 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना, तो फटाफट से हमारे ये निकल आए, यानी कितने पास आउट है। अब हमें क्या देखना है, आगे बढ़ते हैं, यानी इसके क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हटा, यानी क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट सेल ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ, तो अभी उसने क्या है कि यहाँ पे वो बताना है आपकी, इसमें कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, फेलों की कंडीशन बतानी। अभी तक हमने किसकी पास करने की बताई, पासों की बताई, अब हमें किसकी बतानी, यानी इसमें कितने बच्चे अनुत्तीर्ण, यानी
अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या। अंग्रेजी और गणित में क्या है, अनुत्तीर्ण है। आप एक बताइए, जो बच्चे किसमें, इंग्लिश, यहाँ पेन थोड़ा मैं डार्क, ठीक है, जो बच्चे किसमें, इंग्लिश, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, किसमें, अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होना है। तो यानी एक बात थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जैसे अंग्रेजी और मैथ में क्या होना है, पास आउट नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, वो किस में पास है, हिंदी में पास तो होंगे ही होंगे, यानी वो किस में पास होंगे, हिंदी में पास होंगे ही होंगे। यानी क्योंकि ऐसे बच्चे हमें बताने हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास नहीं, अंग्रेजी का ये एरिया है पूरा, मैथ का ये एरिया है पूरा, ये इसमें क्या नहीं है ना, ये अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी और फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, यही एक्सप्लेन कर, यानी उसने कहा है, यानी क्या है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, ठीक है। और ये अगर मैथ में भी क्या है अनुत्तीर्ण, इंग्लिश में भी अनुत्तीर्ण है, तो किस में पास होगा, ओनली हिंदी में पास आउट ही तो होगा। यानी हिंदी का एरिया सिर्फ हम लोग देख लेंगे और बस उसका आंसर निकाल देंगे। तो यानी हिंदी का एरिया कितना है, 40। बस यही आप लोगों को इस पे सिर्फ करना है, कितना करना है, अगर एक साइड में आप लोगों को अगर बताना चाहूँ, है ना, तो यानी यहीं पे, ठीक, क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अगर, और हम लोग इसके टोटल भी निकाल लेते हैं, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लें। यानी केवल अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण, अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश और हिंदी में क्या है, अनुत्तीर्ण, यानी इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है, तो मैथ में क्या होंगे, तो वो मैथ में पास होंगे। तो मैथ वाला एरिया कौन सा है हमारा, मैथ का एरिया, तो यानी मैथ में कितने बच्चे पास आउट हैं, यानी 215 बच्चे पास आउट है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं बस अनुत्तीर्ण करने के लिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, यानी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की, जो पास आउट किए हुए बच्चे हैं सिर्फ हमें वो बताने। टोटल ओवरऑल बच्चे हमारे कितने थे, क्वेश्चन में आ जाते हैं, टोटल ओवरऑल बच्चे हमारे कितने, 600 है। अब पास कितने, पास तो यही सिर्फ बचे हुए, अब हम इनका टोटल कर लेंगे, यानी ये कितना, मैथ का अगर हम देखेंगे तो ये कितना एरिया, पूरा 300 का एरिया है, ठीक है, 300 में से ये पूरा निकल गया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो यानी ये कितना हो गया, 70 और ये कितना हो गया, 95। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना, यानी 465 जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या है, ओवरऑल पास आउट हैं, ओवरऑल क्या है, पास आउट है। यानी तो कितने होगा, 465 बच्चे हमारे जो क्या हैं, वो फुल तरीके पर तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे बच्चे बताने हैं जो पूरे तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी टोटल बच्चे हैं, यानी उसमें से हम लोग उत्तीर्ण बच्चे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यानी वो आंसर कितना आ जाएगा, 135, यानी 5 और ये ठीक। तो यानी कितने बच्चे होंगे जो हमारे तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे, 135 स्टूडेंट, ठीक। ये इसके ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, यानी अनुत्तीर्ण होने वाला पूछ दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, हाँ 44, इसी अकॉर्डिंग ये भी है, ठीक। फटाफट से इसको भी ख़त्म करते हैं और आज की क्लास को फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसमें भी आपकी जो क्या है, 3 फिगर रहेंगे क्योंकि 3 सब्जेक्ट गिवन दैट है। इसमें भी हम लोगों ने आपके कितने फिगर बना दिए हैं, 3 फिगर रेडी हो गए हैं आपके, चलिए ओके। क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर टोटल 7, कितने हैं टोटल, 700 स्टूडेंट इन द क्लास, 200 स्टूडेंट पास इन मैथ, किसमें, मैथ, ये क्या है, मैथ, मैथ में कितने बच्चे हैं, 200, ठीक है, पास। और 150 स्टूडेंट इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश वाला, यानी इसमें कितने, 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 300 स्टूडेंट इन हिंदी, 300 स्टूडेंट्स किसमें हैं, हिंदी में, ठीक है। और 50 स्टूडेंट पास इन मैथ, ये अभी कॉमन एरिया नहीं है। अब हम देख लेते हैं, हाँ 10 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी, जो 10 वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों में क्या है, पास आउट। अब हम यहाँ से देखते हैं, 50 स्टूडेंट्स पास इन मैथ एंड इंग्लिश, जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो मैथ और इंग्लिश का जो कॉमन एरिया है, इनमें कितने स्टूडेंट पास होने थे, 50, लेकिन हमारे 10 पहले ही से ऑलरेडी पास है, तो कितने बचेंगे, 40, ठीक है। एंड 20 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड मैथ, हिंदी और मैथ में कितने, हिंदी और मैथ में 20 स्टूडेंट, 10 पास होगा तो 10 पास आउट, आगे बढ़। 30 स्टूडेंट्स पास इन
30 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इंग्लिश और हिंदी ओनली, ओनली की बात लग गई है यहाँ पे, इसको बात को आप लोग पकड़ के रखें। इंग्लिश और हिंदी ओनली में सिर्फ कितने हैं, 30 स्टूडेंट। इसमें हम लोग इसका माइनस नहीं करेंगे, उसमें कहा था पास आउट हैं, तो यानी ये डायरेक्टली दिया था इतना आंसर। ठीक, ये जो चीज़ थी इसमें जानने की वो मैंने बता दी है आपको। आगे देख, अब इनका हम लोग क्या कराने, इसके आंसर निकल, जो यानी ये कितना हो गया 10 60 60, यानी तो ये कितना बचेगा 140। ठीक, इसको देख लेते हैं, यानी 150 है, 150 50 और ये 30, और तो ये कितना बचेगा 70। ये 300 वाला एरिया, 300 में से कितना माइनस होगा, तो यानी 50 माइनस होगा, तो यानी 250 आंसर। ठीक, अब क्या है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की, यानी टोटल नंबर ऑफ हमें स्टूडेंट, हम अगर पहले देख लें हिंदी का एरिया कितना है हमारा 300 का। ठीक है, 300 का एरिया यहाँ तक था, जो इतने हमने बच्चे अलग निक, अब इतना रह गया सिर्फ एरिया, इतने को ऐड करने के, तो यानी ये कितना है 140, तो यानी 140 को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 110। अब तीनों को ऐड करते हैं 0 5 और ये 5, तो यानी 1550। ओके, यानी 550 टोटल स्टूडेंट्स हैं। और ओवरऑल कितने बच्चे हैं हमारे, चलो वो अब फिर निकाल लेंगे जब हमें तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निकालना, यानी टोटल ओवरऑल हमारे कितने हैं 700, यानी 700 बच्चे थे। ठीक है, और उसमें से हमारे 550 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी निकल आई 150, यानी कितनी आ गई 150। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ। हिंदी में फेल कराना है, इंग्लिश और मैथ में हमें पास आउट कराना है। तो इंग्लिश और मैथ में पास वाले बच्चे देख लेते हैं। इंग्लिश और मैथ में जो पास रहेंगे वही तो हिंदी में फेल रहेंगे, यही तो है, हिंदी और इंग्लिश में जो पास आउट होंगे वो क्या होंगे, हिंदी में फेल होंगे। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यानी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, मैथ और हिंदी में क्या है वो पास आउट, यानी इसमें भी पास है इसमें पास। अब तो हम ऐसे बच्चे देखेंगे जो किसमें, हिंदी और मैथ में पास हो, हिंदी और मैथ, हिंदी और मैथ, हिंदी हिंदी सॉरी मैथ ये है हिंदी, तो यानी कितने बच्चे पास हैं, यानी 10 बच्चे पास आउट हैं। तो यानी वो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, यानी 10 स्टूडेंट्स आर बोथ आर फेल इन इंग्लिश, तो यानी कितने बच्चे हो गए 10। केवल गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, केवल किसमें, गणित और अंग्रेजी, तो यानी हमारा मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है, किसमें अनुत्तीर्ण, केवल गणित में भी फेल हैं और हिंदी में भी फेल है, इंग्लिश में पास, तो यानी हमें वो बच्चे बताने हैं जो ओनली ओनली इंग्लिश में पास आउट है। इंग्लिश में पास आउट कितने हमारे 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे क्या रहेंगे, वो मैथ और इंग्लिश में अब्सेंट रहेंगे। ठीक, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पे नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है ना, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं 45 के। ओके, और अब अपनी ये क्लास नेक्स्ट डे होगी, यानी आज तो गणेश चतुर्थी थी, आप लोग अच्छे से गॉड की पूजा कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।